हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैकेनिकल के प्लेसमेंट से रिलेटेड है। मैंने अपने चैनल पे सिविल से रिलेटेड प्लेसमेंट की एक वीडियो डाल रखी है, तो जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। तो अब आपका ये जो है सीरीज 2 आपका मैकेनिकल का वीडियो बनाया गया है। तो आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या है कि हम सबसे पहले आपको प्लेसमेंट्स जो कि हमारे 2018 और 21 बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बताया गया है। और आपको जो कंपनी वगैरह विजिट करने आती है मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए, तो वो आपकी इसमें पहले कंपनी है पीपीजीसीएल, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी। फिर उसके बाद आपकी लार्सन ट्यूब्रो आती है। लार्सन ट्यूब्रो आपकी कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी ये आती है। अगर उन्हें मैकेनिकल का स्टूडेंट लेके जाना है तो वो मशीनरी में होता है उनका एडमिशन, और सिविल वालों का कंस्ट्रक्शन में होता है। और एल एक बहुत ही एक आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आप लोग के लिए एक ड्रीम कंपनी होनी चाहिए। इसी कड़ी में आपकी नेक्स्ट कंपनी जो है वो है आपकी टाटा पावर है। फिर हिंडाल्को, आदित्य बिरला हिंडाल्को आपकी है। ये रेणुकट और सोनभद्र में इसका प्लांट है। फिर टाटा केमिकल्स भी आती है। फिर उसके बाद इस साल अरोरा आयरन एंड स्टील आई, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं हिटाची भी इस बार आई है। और आनंद ग्रुप, फिर उसके बाद विकास ग्रुप, शिवानी ग्रुप, ये सब करके छोटी छोटी कंपनियां भी आपके कॉलेज में विजिट की हैं इस बार। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विकास और शिवानी ग्रुप वगैरह है इसमें 50-50 बच्चों का हुआ है इस बार। और आपका जो एल है उसमें 18 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है पूरे मैकेनिकल से। और हिंडाल्को में तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट हुआ है। 41 प्लस स्टूडेंट इस बार सिलेक्शन लिए हैं हिंडाल्को में। तो सारा मिला के बात ये है कि देखिए, आप लोग को तो निश्चिंत हो जाइए। आप लोग जो भी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल का ले रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ विजिट करती हैं। जिनको प्लेसमेंट चाहिए उनको मिल जाता है यहाँ आराम से। तो दो चार बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिख रखा है, जैसे पहले अपीयरिंग। आप अपना, अगर अभी आपके पास नया करियर है, अगर आप नया जुड़ रहे हैं कॉलेज से, तो आपके पास 3 साल रहेगा। जो लोग सेकेंड ईयर में उनके पास 2 साल रहेगा। तो वो लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी है अपीयरिंग में उनको क्या क्या ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपकी वैकेंसी है, फिर हायरिंग वगैरह है, फिर पैकेज कितना रहता है, फैसिलिटी। आपको एक कंपनी से रिलेटेड इन 5 चीज़ों की ही जानकारी देखनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है आपको ये बताने के लिए। सबसे पहले तो आपको बैक वगैरह जो भी सेमेस्टर में होता है उससे आपको दूर रहना है। बैक मीन्स मतलब कि जो सेमेस्टर में आपको, जैसे कोई सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, अगर उसमें आप एक मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स से अगर आप नीचे रहते हैं, बिलो रहते हैं, तो आपको बैक दे दिया जाता है। तो कंपनी वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान देती है कि जिनको बैक रहता है उनको परमिट नहीं करती है अपने कंपनी में प्लेसमेंट के दौरान। और आपको मिनिमम तो मेंटेन रखना है 70%, लेकिन मैक्सिमम आप प्रयास करिएगा कि यहाँ पे हमेशा ऑनर में रहिएगा 80% में, जो कि आराम से बन जाता है अगर आप थोड़ा वो सेशनल का ध्यान दे दिए और थ्योरी वगैरह अच्छा कर लिए तो। और जो कंपनी में अपीयरिंग है वो ऑल ब्रांच सभी मैकेनिकल के अलाउ रहते हैं। कोई भी ये ना सोचेगा कि मेरा मैकेनिकल आरएसी है, मेरा मैकेनिकल ट्यूबवेल है, टूल है, प्रोडक्शन है, मतलब सारे जितने मैकेनिकल के आते हैं, ऑटोमोबाइल आता है, आईसी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, लगभग ये जो कंपनियां विजिट करती हैं ये लोग एलिजिबल रहते हैं इसके लिए। कुछ कुछ कंपनियों का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, जो कि मैं आपको आगे फर्दर अगर आपको चाहिए जानकारी तो मैं बता दूंगा। अब अपीयरिंग के बाद हम आपको नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी के लिए। तो वैकेंसी का देखिए क्या रहता है कि जब भी कंपनी विजिट करती है तो आप लोग का ब्रांच बड़ा है, जैसे मैकेनिकल में प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद पावर प्लांट है, टूल है, तो कम से कम 7-8-9 ब्रांच आपके हैं। तो लगभग क्या कंपनी करती है कि जब उसको, जैसे हिंडाल्को अभी आई थी, विजिट की थी, तो वो क्या की कि मिनिमम 2 या 3 कैंडिडेट हर ब्रांच से वो सेलेक्ट की अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसे और इलेक्ट्रॉनिक से जैसे उसे इस बार 1 लोगों की ज़रूरत थी तो वो इलेक्ट्रॉनिक से 1 सीट लेके गई। तो इसमें आपका ये रहता है कि कंपनी को जैसी नीड रहती है वो उस हिसाब से आती है और आपको उठा के यहाँ से लेके जाएगी। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है हायरिंग। हायरिंग में क्या करती है कि कंपनी जब आपको हायर कर लेती है, जैसे मान लीजिए कि आपने कंपनी का जो है एग्जामिनेशन क्राइटेरिया पूरा किया, एग्ज़ाम के बाद आपको, अगर वो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू पे लेके जाती हैं, कुछ इंटरव्यू एग्ज़ाम कराएंगे, फिर कुछ इंटरव्यू भी कराती हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कराएगी और एग्ज़ाम भी कराती है। तो वही है हायरिंग प्रोसेस आपका, यही है कि मतलब कुछ कुछ कंपनियां हैं, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो ये सब चीज़ों को आप अभी आएंगे तो समझ जाएंगे। मेन था आपको कि आपके कॉलेज में कितनी कंपनियां आती हैं, तो वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर इसी कड़ी में आपका पैकेज का आपको टेंशन हमेशा रहेगा कि मतलब मैं अगर यहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ आईआरटी से तो मुझे कितना पैकेज मिल जाएगा। तो देखिए, पैकेज का मैंने तो अपनी तरफ से जो भी है डाटा इकट्ठा किया है, तो आपका इसमें से 3 है। जैसे मिनिमम पैकेज आपको उठा के कंपनी जो लेके जाएगी तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से लेके जाती है, जिसमें कि आपकी विकास ग्रुप हैं, आनंद ग्रुप हैं, शिवानी ग्रुप वगैरह।
तो वो इस कैटेगरी की कंपनियां हैं जैसे, ठीक। फिर उसके बाद आपके जो एवरेज पैकेज हैं 2.5 से 3.2 लाख पर एनम, तो उसमें आपके जो हिंडाल्को वगैरह कंपनियां हैं वो आराम से लेके चली जाती हैं इस आपके पेमेंट जो बॉन्ड है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पैकेज के लिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जैसे एल वगैरह है, एल टाटा प्रोजेक्ट, आप इन सब कंपनियों से जुड़िए। वैसे तो सारी कंपनियां सही रहती हैं, आप वहाँ पे हमेशा अगर 1 साल 2 साल जब भी काम करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो आपकी सैलरी में जो है वो हमेशा इंक्रीमेंट होता है ईयरली आपका। कुछ कंपनियां जो हैं मतलब आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें कि आपको गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था वगैरह हुआ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराएगी, मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारे जो हैं अलाउंस वगैरह जो हैं कंपनियां वो भी आपको प्रोवाइड कराती हैं। फिर बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, गेमिंग वगैरह भी है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। वो आप कंपनी के बॉन्ड जब आप भी प्लेसमेंट वगैरह लेंगे तो वो कंपनी के बॉन्ड में आप देख सकते हैं। तो मेन मोटो मेरा यही था, मोटा मोटा बात हम आपसे देखिए ये करना चाहेंगे कि आपको मेन कंपनी बताना था, ठीक है। तो आप एक चीज़ निश्चिंत हो जाइए, मैकेनिकल बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैंने ध्यान रखा है कि बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया है। आप इसको 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी अगर किसी भी जानकारी, अगर किसी भी कंपनी से रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी आपको फर्दर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो हम उस पर अपना सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you all.